नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसमें उनको सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय निजी अप्रवासी भारतीय संदीप शांत और उनकी पत्नी तुलिका शांत अमेरिका में रहकर अपने गृह क्षेत्र बलरामपुर में बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रखी है। सब रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने जन कल्याण सेवा संस्थान नाम से संस्था बनाकर लगातार बेसहारा लोगों के लिए सहारा देने का काम किया है। इस कड़ी में सोमवार को संस्था ने 2.5 दर्जन से ज़्यादा अधिक महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के जोड़ने का प्रयास किया। बद्दो बना देना था। अपना काम करें लोग, इसी प्रयास में हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पे चलते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। लोग जितने ज़्यादा स्वावलंबी हो जाएंगे, जिनके पास अपना रोजगार हो जाएगा, तो किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना काम करें और प्रसन्न रहें। बाकी हम जितना कर सकते हैं हम करते रहेंगे। हमारे मित्रगण जो अमेरिका में हैं वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम बहुत सारी अभी स्कॉलरशिप की स्कीम चलाना चाहते हैं। जिला उद्योग केंद्र का मैं उपायुक्त हूँ और हमारे यहाँ से स्वरोजगार हेतु कई योजनाएं चल रही हैं। जैसे एक जनपद एक उत्पाद योजना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो अपना बलरामपुर जनपद है, इसमें दलहन का चयन किया गया है। तो दलहन के क्षेत्र में चाहे वो ट्रेडिंग करना चाहे दलहन की, चाहे दलहन के लिए प्रोसेसिंग के लिए मशीनें लगाना चाहे। ब्रिटेन में बात अब यूपी के गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया, जिसमें लोगों को दुर्घटना से समझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि अगर रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के आसपास कोई रेल हादसा हो जाता है तो उसके लिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करके किस तरह से उससे निपटा जाए, इसका सुझाव दिया गया। साथ ही इसमें रेलवे पुलिस और अन्य विभागों को भी शामिल किया गया, जिसमें सभी विभाग एक मॉक ड्रिल के दौरान आपदा से निपटने की स्थिति को समझकर एक एक्सरसाइज कर सकें। इस दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन एक्सीडेंट दर्शाया गया और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द करके बताया गया। इस दौरान रेलवे के तमाम अधिकारी और NDRF के अलावा तमाम विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ड्रिल का कोई भी मॉक ड्रिल होती है, चाहे वो सर्च कोलेप्स बिल्डिंग की हो, अर्थक्वेक की हो, CBRN की हो। ये जो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का डीरेल का के बारे में मॉक ड्रिल थी। तो मॉक ड्रिल का हमें मेन उद्देश्य यही होता है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, किसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनका पता रहे, सभी एजेंसियों को अपनी अपनी ड्यूटी का पता चल जाए कि किसकी क्या ड्यूटी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सब अपना अपना ड्यूटी और कर सके और तुरंत रेस्क्यू का काम किया जाए। ब्रिटेन में बात अब यूपी के आगरा की कर लेते हैं, जहां द कश्मीर फाइल फिल्म्स को देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म को देखा। आगरा के अधिकांश सिनेमाघरों में द कश्मीर फिल्म्स के शो चल रहे हैं, जिसको देखने के लिए आगरा के हिंदुस्तान गठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म का शो देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सिनेमा हॉल में जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। तो मूवी दिखाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग पर डे यहाँ 100 से 150 लोगों को लेके आ रहे हैं मूवी दिखाने के लिए, केवल इसलिए कि हिंदू जान सके कि हम लोग किस परिस्थितियों से निकल के आए हुए हैं और उनके साथ क्या हुआ है, सन 90 के दशक में उनके साथ क्या हुआ है, वो हम लोग इन लोगों को दिखाने लेके आए हैं। शिक्षण लागू हो गया, जो VP सिंह सरकार आई जनता दल की, उस पीरियड में उन्होंने चाल चल के कि हिंदुओं की भावनाओं को पता न चले, हिंदुओं की जो कश्मीरी पंडित है उनकी पीड़ा देश के सामने जाए नहीं। इस समय हम मौजूद हैं आगरा के महल टॉकीज पर, जहां पे कश्मीर फाइल का शो चल रहा है, जिसको देखने के लिए आगरा के अधिकांश हिंदू संगठन भारी संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं। और उनसे जैसा भी हमने बात की और जैसे उनको जाना कि इस फिल्म का से रूबरू हुए कि आखिर इसमें क्या सत्य घटनाएं दिखाई गई थी, लेकिन
संगठनों के बीच में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आगरा के जितने भी सिनेमा हॉल हैं, पिक्चर हॉल हैं, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बैनर देखने को मिल सकते हैं और बड़ी और फिल्मों के बैनर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो आपका कश्मीर फाइल की जो पिक्चरें रिलीज चल रही हैं, जो उनके शो चल रहे हैं, उनके बैनर कहीं भी आपको पिक्चर हॉलों के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम साइज के बैनर देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए हिंदू संगठनों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा के जितने भी सिनेमा हॉल हैं, क्या उन सभी सिनेमा हॉलों पे क्या कश्मीर फाइल के बैनर लगे देखे जा सकेंगे? मैं योगेश चौहान, कैमरामैन शिवम अरेला के साथ। बुलेटिन में बाद अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी से गाजियाबाद के लोगों को त्वचा के रोग का सामना करना पड़ रहा है। मार्च महीने में आमतौर पर हल्की ठंड रहती है और रात भर ठंड का एहसास रहता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदल गया है और ठंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा लोगों को गर्मी सता रही है। मार्च के महीने में ऐसा लगता है कि जैसे इस बार की गर्मी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि इन दिनों गर्मी ने पहले ही दस्तक दे दी है, जिसके बाद गाजियाबाद में त्वचा संबंधी रोगों से जुड़े मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है, जिस पर डॉक्टरों का कहना है कि मुख्य रूप से मौसम में अचानक तब्दीली से त्वचा के रोग से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़त देखने को मिली है। रोगी बढ़ने के इस समय तो दो मेन कारण है। एक तो होली के बाद जो पेशेंट अचानक बढ़ जाते हैं, जो केमिकल्स के रंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से, और इस बार गर्मी थोड़ी सी पहले से शुरू हो गई है, करीब 15 दिन 20 दिन पहले से गर्मी शुरू हो गई है। बुलेटिन में बात अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से कर लेते हैं। जो आपको बता दें कि यहाँ टीएमसी के नेता की हत्या के बाद आक्रोश हो गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीरभूमि जिले में टीएमसी नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने राज्य के सीएम ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके लिखा कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना संकेत दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले हो चुका है, जिसके चलते आगे लिखा कि अब तक 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं ममता बनर्जी सरकार ने इस घटना की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरिहाद हाकिम ने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जांच पर पूरा भरोसा है और मृतक के परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। तो वहीं बंगाल में कानून व्यवस्था है, विपक्षी दल षड्यंत्र कर रहे हैं तो वहीं बंगाल का अपमान किया जा सके। बता दें कि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूमि के रामपुर हाट में हुई हिंसा पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल के हर कोने को सीसीटीवी से कवर करना होगा, जो कि 24 घंटे की रिकॉर्ड किया जाएगा। यह सब डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत करना होगा। तो वहीं दिल्ली की CFSL टीम घटनास्थल से नमूना भी इकट्ठा करेगी। कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार की दोपहर 2 बजे तक केस डायरी इस अदालत में पेश करनी होगी। कोई भी प्रमाण नष्ट ना हो पाए। जिला अदालत और राज्य के डीजीपी को हर ग्रामीण और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कोई पोस्टमार्टम बाकी हो तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके यह सलाह दी है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।